सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद जो हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने कमेंट किए थे। भाई पूछ रहे थे कि मैम आपको इतने साल कैसे लग गए, कितने साल हो गए आपकी शादी को, आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हो, आपकी एज कितनी है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इतना टाइम क्यों लग गया। सबसे पहले और सबसे मेन रीज़न होता है आपका टारगेट सेट ना होना। ठीक है, और हमारा तो बिल्कुल हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई हमें टीचर बनना है या हमें कुछ भी बनना है। हमने कभी जॉब के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, वो अब वाले जो बच्चे होते हैं, अब जो जनरेशन आई हुई है वो आपकी देखो, हमने बहुत देखा है। जैसे अब हमारी ननंद का लड़का ही है, 12th करते ही लग गया। जो हमने 12th या 10th के बाद हमने बीकॉम भी कर दी थी तब भी कोई फॉर्म फिल नहीं किया था, हमने कभी सोचा ही नहीं था। और सबसे मेन रीज़न शायद यही था, जो क्योंकि एज तो आपका वेट नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो एज आपका वेट करेगी, जी नहीं, एज तो बढ़ती जाएगी, हर रोज़ एज बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर रोज़ आपकी एज बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई स्टेप नहीं लोगे आगे का तो आप क्या एज आपकी जो है वेट करेगी कि भाई पहले जल्दी से तू फॉर्म भर, तेरी एज होने वाली है। ठीक है, तो देखो भाई वही था, कभी ट्राई ही नहीं किया, ना ही कभी मन में इतनी गहन इच्छा थी। ये था कि क्योंकि स्टार्टिंग से ही देख रहे थे, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ज़्यादातर मतलब मोस्टली, अब तो नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। ठीक है, अब वो वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस जनरेशन में भी थोड़ा सा शायद अपने आप को पीछे ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो यही देखते आ रहे थे कि भी पापा कमा रहे हैं, माँ अपने घर का काम कर रही है, दादा कमा रहे, दादी अपने घर का काम कर रही है। ठीक है, तो वही देखते आ रहे थे, वही हमने सोचा था। और वही बात है, बीकॉम सेकेंड ईयर में शादी हो गई थी, हस्बैंड अपने अच्छी खासी जॉब पे थे, अच्छी खासी ज़मीन भी थी। तो कभी इस चीज़ के बारे में माइंड में ये जुनून ही नहीं हुआ कि भाई जॉब करनी है। वो कहते हैं ना कि कई बार धक्के लगते हैं तब ज़्यादा अकल ठिकाने आती है, और उस टाइम जब अकल ठिकाने आई तो एज जो है लगातार बढ़ ही रही थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। एम कॉम जब मैं कर रही थी, एम कॉम मैंने डिस्टेंस से किया, तो उस टाइम 2 साल मैंने जैसे गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर टीच भी किया है। ठीक है, तो उसमें शायद 3,000 या कुछ ही सैलरी मिलती थी, लेकिन मैंने कभी भी, मतलब 2 साल हो गए थे मेरे को, मैंने वो सैलरी भी नहीं निकलवाई थी, और ना ही मैंने कभी ये देखा था कि भाई कितनी आती कितनी नहीं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, बस अपने ठीक था भाई, जब स्कूल में जाते हैं बच्चे मैम मैम कहते हैं, उसी से खुश हो जाते थे। लेकिन जब गुड़िया पैदा हुई तो स्कूल छोड़ना पड़ा, और वही था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, दोबारा से वहाँ पे रिज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर रिज्वाइन करते तो शायद आज मैं कहीं और ही होती। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर उसके बाद जो है सास एक्सपायर हो गई और दूसरी गुड़िया ने जन्म लिया भाई। ठीक है, और उस गुड़िया का जन्म भी आप देखो किस डेट को हुआ। भी मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हो चुका था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले क्या था कि भाई आपका एस्टेट जो होना है वो आपका, जब आपका इंटरव्यू होगा यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले स्क्रीनिंग हो गया, स्क्रीनिंग क्लियर हो गया, फिर मैंने सोचा कि भाई तैयारी तो काफ़ी बेस्ट है, एस्टेट अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, फिर एस्टेट दिया, फर्स्ट टाइम दिया तो पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया। सेकंड टाइम देने गए, जब डेट आई तो जाट आरक्षण की वजह से कैंसिल हो गया। और थर्ड टाइम जब मेरी गुड़िया ने जन्म लिया 18 जून को, तो इवनिंग में पेपर था, मॉर्निंग में मेरी गुड़िया हो गई, उस वजह से नहीं दे पाए। तो गुड़िया को भी कई बार कहते रहते थे कि भाई तेरी वजह से तेरी मम्मी नौकरी नहीं लग पाई, क्योंकि उस टाइम पे एक जुनून बन गया था। उस टाइम पे देखो हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, फिर भी मैंने एस्टेट, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि भाई क्या लाइन है, क्या कुछ करना चाहिए, मैंने एस्टेट एसएस से क्वालिफाइड कर रखा है, सी टेट एस एस से क्वालिफाइड कर रखा था। बस ये था कि कहीं ना कहीं हो जाए। ठीक है, और फिर ये पता ही नहीं था कि भाई एस एस से एस टेट सी टेट तो क्वालिफाइड कर लिया, लेकिन उसके लिए 2 कम्बिनेशन सब्जेक्ट भी चाहिए, 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन भी चाहिए। उसके बाद फिर उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए बीए में 2 सब्जेक्ट एडिशनल से किया, एक पब्लिक एड और एक इकोनॉमिक्स से कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को करने के बाद पता चला कि पब्लिक एड नहीं माना जाएगा भाई, हिस्ट्री होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उन चीज़ों को साइड में रख दिया कि सी टेट एस टेट गए, चलो अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स टीचर ही बनना है। ठीक है, फिर सोचा और एस टेट की कॉमर्स की तैयारी करने लगे। तब मैं लगी थी शायद 2000
17 में लगे थे कि भाई हाँ तैयारी करनी है, कॉमर्स की ही तैयारी करनी है, अब मुझे किसी और साइड नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे CGL का एग्ज़ाम दिया तो मेरा फर्स्ट प्री क्लियर हो गया, लेकिन मुझे पता था मेरी इंग्लिश बहुत वीक है भाई, आगे मैं नहीं जा पाऊंगी। पर मुझे ये था कि जब मैं फॉर्म फिल करने लगी, चाहे मुझे कोई बता देता कि भाई इस चीज़ के फॉर्म निकले हुए, मैं फिल कर देती और शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे मेरा हो भी जाता था। लेकिन वही है, फिर कहीं 1-2 नंबर से रह जाता, कहीं 1 नंबर से रह जाता, कहीं 2 नंबर से रह जाता। क्यों? क्योंकि एक टारगेट नहीं था। बैंक के निकले, बैंक के फिल कर दिए, कलर के निकले, SSC में निकले, उसके फिल कर दिए, ठीक है। CGL के निकले, उसके फिल कर दिए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल भी, फिर मेरा टीचिंग में इतना इंटरेस्ट होने लग गया, मतलब जैसे जैसे तैयारी करते थे, फिर कॉमर्स से मेरा बिल्कुल दिल से अटैचमेंट हो गया कि भाई जाना है तो मुझे इसी चीज़ के साथ जाना है, क्योंकि ये चीज़ ही मेरे को आगे तक लेके जा सकती है। क्योंकि मुझे, अगर मैं अकाउंट्स और कॉमर्स पढ़ती हूँ, चाहे मुझे दिन रात पढ़ाते रहो, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट है। और फिर वही बात है, यूट्यूब पे आए, ROE का एग्ज़ाम हुआ, यूट्यूब पे आए, और उसके बाद तो टीचिंग से और भी ज़्यादा लगा हो गया। फिर वो कहते हैं ना कि एक ये हो गया कि हाँ कुछ करना। और जब मैंने NVS का एग्ज़ाम दिया तो कई सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैम आपका हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उसमें इंग्लिश की वजह से रह गया था भाई, मेरी इंग्लिश ऐसी ही थी, ठीक है। फिर मैंने KVS का दिया, KVS में भी मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर थे, बट उसमें भी नहीं हो पाया। फिर तो ये जुनून हो गया कि भाई नहीं, नौकरी तो चाहिए, ठीक है। और कुछ PhD में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ JRF के लिए लिया था, क्योंकि JRF क्लियर हो गया था। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है भाई, JRF का मतलब भी नहीं पता था मुझे, ठीक है। जब मैं कोचिंग लेने के लिए गई, STAT की कोचिंग लेने के लिए गई, तो वहाँ पर जो सर थे, उन्होंने जब बताया कि भाई STAT के आप नेट की ले लो, उसके अंदर ही STAT की आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर है ना नेट के ही बैच थे, STAT के बैच ही नहीं थे। तो हमने सोचा भाई नेट में क्या बोले, इससे ज़्यादा सिलेबस होता है, यानी कि STAT तो आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं चलो STAT आराम से क्लियर हो जाएगा भाई, नेट, ये नेट क्या होता है। फिर बहुत सारे बच्चों ने जब बताया कि भाई नेट नहीं, हम तो JRF की तैयारी करें। JRF तो बोले उसमें तो ना बगैर जॉब लगे ही पैसे मिलते हैं। मैं फिर नेट क्यों, फिर तो JRF ही करना है जब उसमें डायरेक्ट पैसे मिलते हैं। हमें JRF की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि हमने MCOM डिस्टेंस से की थी और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। बस 4-5 दिन ही कॉलेज में गए थे और एग्ज़ाम दे के आए थे सिर्फ, ठीक है। इन चीज़ों का बिल्कुल भी आस-पास भी नहीं थी कि भाई तू PhD करेगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना। अब कई सारे बच्चे कहते हैं क्या IPS लग गई, कौन सा टारगेट है भाई। हमारे लिए तो ये टारगेट अचीव करना, क्या कह सकते हैं, जैसे हम तो PM बन गए, इतनी खुशी हो रही है, ठीक है। और उससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि कभी ये सोचा ही नहीं था, जिस बच्चे ने कभी यही नहीं सोचा कि भाई तू कलरक बन जाएगी। और वो मतलब अब मेरी PhD कंप्लीट होने को है भाई, डॉक्टर के नाम से भी जाना जाएगा। काफ़ी अच्छा, मतलब अपने आप को ये होता है। देख, कई बार मैं सोचती हूँ कि तू क्या थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है। कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं, अपना घर का काम किया, आराम से सोए, और वही लाइफ चल रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने JRF, अब मेरी फ्रेंड, कई बार आप वीडियो में भी देखते हो अंजू, हमारा हमेशा यही डिस्कशन रहता था, अरे ये JRF तो 3-4 साल मिलेगा, फिर क्या करेंगे, इतने पैसे मिलने लगे, अब अगर ये बंद हुए ना तो लाइफ तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी वही जॉब चली गई थी, चली क्या गई थी, वही बात है, हेल्थ इशू हो गया था पहले उनको एकदम से। और कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम बने। क्यों? क्योंकि पहले उनको हार्ट में दिक्कत हो गई, फिर उनको स्टंट वगैरह डले, फिर उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से ये हो गया कि भाई अब तो बच्चे बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे अगर तूने कुछ नहीं किया तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए भी, और अपने बच्चों की खातिर शायद, क्योंकि हमारे जो है इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं है कि भाई पूरे ना हो पाए। हमारे जो ज़मीन का भाई जो कुछ होता है उनसे हमारे ख्वाब अच्छे से पूरे हो पाएंगे, लेकिन वही बात है, जो हम अपने बच्चों को लाइफ देना चाहते थे शायद वो ना दे पाते, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे और मेरे हस्बैंड की जो बीमारी थी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम बनी। क्यों? क्योंकि
सारी की सारी जिम्मेवारी आ चुकी थी। अब ये था कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना ही है। अब कर सकती है तो तू ही कर सकती है, क्योंकि मैंने इतनी सारी पढ़ाई की, इतने सारे पैसे लगाए। रविंद्र जी ने कभी ये नहीं बोला कि भाई इतने सारे फॉर्म फिल कर रही है, तू क्या कर रही है, एक भी तेरा क्लियर नहीं हो रहा। कभी 1 नंबर से रह जाता, कभी 2 नंबर से। स्टार्टिंग में जब एस्टेट दिया, जब मेरा 1-2 नंबर से रहा था, फिर उसके बाद जैसे जैसे 1-2 बार और दिया और नंबर कम होने लग गए, बढ़ने की बजाय नंबर कम होते जा रहे। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। अभी नॉलेज तो बढ़ रही है पर नंबर कम क्यों हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं था। किसी भी चीज़ के फॉर्म निकल जाते, उसी के भरने लग जाते, फिर उसकी तैयारी की महीना 2 महीना, फिर दूसरे की करने लग जाते। ठीक है, तो जैसे ही ये केवीएस नहीं हो पाया तो फिर ईएमआरएस के फॉर्म फिल करे, और ईएमआरएस का फॉर्म शायद फिल ना भी करते। मन में एक डाउट था, करे या ना करे। भाई 1500 रुपये का फॉर्म है, सोचना पड़ रहा था करे या ना करे। फिर सोचा भाई कर दे, कम से कम एक ये मिल जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए फॉर्म फिल किया था, ये उम्मीद नहीं थी कि भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सिर्फ ये था कि एक टारगेट होना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए, वो कहते हैं ना कि बच्चे डंडे से पढ़ते हैं। ठीक है, वही हमारा हाल था। जब फॉर्म निकलते थे ना तभी पढ़ना स्टार्ट करते थे, और कहीं ना कहीं वहीं पर हम गलती करते थे। ठीक है, और ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि इन चीज़ों को, इन गलतियों को आप ज़रूर देखिए और इन गलतियों से बचिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना टारगेट जो है आप सेट कीजिए कि भाई मुझे टीचिंग लाइन में जाना है या मुझे किस लाइन में जाना है। ऐसा नहीं है, अगर आप 2 नाव में सवार होगे तो पक्का डूबोगे। ठीक है, और इसीलिए शायद इतना टाइम लग गया। ठीक है, और फर्स्ट आप ये मत मानिए का कि अब फॉर्म निकले हैं अब मैं तैयारी करनी स्टार्ट करूंगी। जी नहीं, अगर आप तैयारी करने में लगे हुए हो तो लगे ही रहिएगा। कभी ना कभी फॉर्म तो निकलते ही रहते हैं, आप अपनी तैयारी को बीच में मत छोड़िएगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और मोटिवेशन, मोटिवेशन तो देखो अपने अंदर से ही मिलता है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैम नींद आने लगती है, ये होता है। जब आपके अंदर की फीलिंग आएगी ना तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप दिन रात पढ़ोगे और बगैर किसी के कहीं पढ़ोगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर वाली फीलिंग आपको जगानी होगी कि भाई हमें कुछ ना कुछ करना है, अपने पैरों के ऊपर खड़े होना है। ठीक है, अपने बच्चों का फ्यूचर संवारना है। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपके अंदर से इंटरनल जब आप फीलिंग आएगी। ठीक है, आपको अपना नाम बनाना है, अपने माँ बाप का नाम बनाना, ताकि मेरे माँ बाप भी प्राउडली ये कह सके कि भाई हाँ मेरे बच्चे ने कुछ किया। और जब मैंने बताया मेरे सबसे पहले मैंने मेरे पापा के पास ही कॉल किया था। ठीक है, जब मेरी जॉब के बारे में मुझे पता चला तो आप उनकी वो फीलिंग जब आप महसूस करते हो तो उससे बेस्ट आई थिंक मैं तो मानती नहीं कि कुछ होती है भाई। क्योंकि जॉब आप लगते हो, मेहनत करते हो, और जो जॉब लगते हो आपका, देखो आपका फ्यूचर, आपके पास पैसे आएंगे, आपका फ्यूचर सेफ होता है, आपका एक नाम बनता है। लेकिन जो परिवार वालों को खुशी होती है ना वो भाई अलग ही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ये रहता है कि भाई हाँ तेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया। कल को अगर किसी की भी बात चलती है ना तो उसकी बात जरूर करते हैं कि हाँ वो मेरी बेटी है। ठीक है, प्राउडली कह पाते हैं, और यही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपकी एज कितनी है, तो भाई मेरी एज 18 अगस्त को 34 की हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें वही वही बात है, एज तो बढ़ेगी ही। अब ये लगा लो 3 साल हो गए यहाँ पर जीआरएफ लेते हुए, कहीं ना कहीं ये मान सकते हो आप कि भाई एज ए कलर तो जो भी लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो डिग्री है वो भी कंप्लीट हो रही है। और शायद अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जल्द ही कंप्लीट भी हो जाएगी। उसके साथ साथ मैंने एक एस्टेट का बैच भी पढ़ाया है, कैरियर अचीवर पर। और उसके साथ साथ 2 साल मैंने गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाए हैं। तो ऐसे नहीं है कि भी बैठे हुए हैं, नहीं लगातार लगे हुए हैं, और ये एक्सपीरियंस ही शायद आगे तक ले पाया है। सिर्फ और सिर्फ एक सपना था कि भाई अपनी एक अकेडमी स्टार्ट करनी है जिसमें एस्टेट नेट जेआरएफ वाले बच्चों को कोचिंग देंगे। तो पता नहीं कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल, और ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने की सोची भी थी, बट वही है कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से रह जाता है। लेकिन अब जो है जॉब लगी है तो शायद इतने फाइनेंशियल भी हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो अपना वो सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे। और आप भी लगे रहिएगा, जल्द ही आपको भी, क्योंकि लगे रहना मेन जो आपकी सफलता का जो रीजन होता है वो होता है आपकी कंटिन्यूसी। क्योंकि देखो
सभी बच्चे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में, बहुत ही लकी बच्चे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाते हैं, वरना आप स्ट्रगल सुनिए। ठीक है, अब मान लो EMRS में हो गया, अगर ना होता तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ मैं कि एक सेकंड ऑप्शन जरूर रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर होगा। कई सारे बच्चे आप देखते हो कई बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कई बच्चों का जैसे नीट क्लियर नहीं हो पाता है, कई सारे बच्चे ITI में रह जाते हैं तो वो फांसी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज़ को अपना ये मानते हैं कि भाई यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए, अगर ये अचीव नहीं हो पाया तो मेरी लाइफ ख़त्म है। ठीक है, वो अपनी लाइफ को वहीं पर ख़त्म मान लेते हैं। लेकिन हमेशा आप अपना सेकंड ऑप्शन हमेशा तैयार रखिए कि अगर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी सब कुछ होती है, जी नहीं, प्राइवेट फील्ड में भी बहुत ही अच्छी पहचान भी है आपकी। अब देखो बहुत सारे हैं, जैसे दिव्या कीर्ति सर हैं बहुत सारे हैं ऐसे जो प्राइवेट फील्ड में एक अपनी अच्छी पहचान बनाई हुई है, गवर्नमेंट में शायद इतनी ना बन पाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, जी नहीं, गवर्नमेंट जॉब से आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। और यही है, वही कोशिश करेंगे और जो अपना ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए शायद ये कहीं ना कहीं सहारा बन सकती है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो बहुत सारा कुछ आप कर सकते हो। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो आगे बहुत सारे जो आपके ड्रीम हैं उनको पूरा करने की कोशिश तभी कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आज के टाइम में यही है। ठीक है, और ये वो काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं जिनको एक एक चीज़ का, जिनको कोचिंग लेने के लिए भी सोचना पड़ता है कि भाई इतनी फीस है, ले या ना ले। ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं इस चीज़ को। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कभी फिर कोई आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो फिलहाल तो यही था कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना शेयर कर दिया जाए। तो देखो पता ही नहीं चलता जब वीडियो बनाते हैं, करना बोलने कुछ आते हैं और पता नहीं, वही बात है, जो चीज़ स्टार्ट हो जाती है फिर वही निकल के आ जाती है। तो कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी कमेंट कीजिए, नहीं लगी क्यों नहीं लगी, क्या कुछ मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, वही था जो एक्सपीरियंस था, चल रहा था, वही आपके साथ शेयर किया। और शायद जो बच्चे हमसे जुड़े हुए तो देखो जिनकी एज अभी बढ़ती जा रही है तो अभी टाइम है, अभी अभी से अपना टारगेट अचीव कर लीजिए, अपना टारगेट सेट कर लीजिए, अचीव तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, जब आप पूरे जुनून के साथ अगर उसमें लग जाओगे तो अपने आप ही अचीव हो जाएगा। जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ भाई आजकल की जो जनरेशन है उनका मुकाबला करने के लिए आपको दिन रात लगना पड़ेगा। अगर आपकी एज 30+ हो गई है तो आपको उन बच्चों से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो आपकी ब्रेन की मेमोरी पावर है वो भी कम होती जाती है, तो उसको भी शार्प करने के लिए और कई साल का जो गैप पीरियड है, जैसे मेरा 2-3 साल का गैप पीरियड आ गया था, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आपको उन बच्चों से 2-3 घंटा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाओगे। ठीक है, तो सक्सेसफुल का जो मंत्र पूछते हैं मैम, शॉर्टकट पूछते हैं, तो देखो हमें तो कोई शॉर्टकट मिला नहीं। अगर आपको मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। हमारे लिए तो सिर्फ यही है, लगातार लगे रहो, बस लगे रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव होगा। और एक सर्कल अपना अच्छा रखिए। ठीक है, अपना पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव थॉटों को छोड़ दीजिए कि फलाना ये कह रहा, दकड़ा ये कह रहा है, उसने मेरे को ये बोला, तू क्यों धक्के खा रही है, उसने मेरे को ये बोला। ठीक है, उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए जब आपकी जॉब लगेगी ना। ठीक है, हाँ, और एक और बात बताती हूँ। ठीक है, एक ने कहा था, मतलब मेरी सास को कहा था कि भाई क्यों मतलब इसको भेज रहे हो आप, बाद में तो इनको गठड़ी ही दौड़ी है। ठीक है, जो हमारे यहाँ खेतों से लेके आते हैं, मतलब भैंसों के लिए चारा, तो उसको गठड़ी बोलते हैं। भाई कोई समझ, जो हरियाणा का है वो तो समझ जाएगा, जो बाहर के वो नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने यही कहा था और आज उसी बंदे ने ये कहा कि भाई ये तो प्रिंसिपल तक जाएगी। मतलब खुद ही अपने आप ही लोगों की सोच चेंज हो जाती है। अगर एक बार आपका टारगेट अचीव हो गया ना, तो जो बंदे आपको बात मार रहे हैं ना, उनकी सोच अपने आप ही, मतलब उस इंसान ने ये कहा उस टाइम पे नहीं सोचा और अब एकदम से क्या चेंज हो गया सिर्फ जॉब लगने की। मतलब नॉलेज तो पहले भी वही थी, अब भी वही है, सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क था भाई अब ये हो गया कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक है, उसी टाइम मतलब इंसान की सोच अपने आप ही बदल जाती है। तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, बल्कि उनको याद रखिए कि उन्होंने ये कहा था।
ठीक है। और उन चीज़ों को आज जब आप याद रखोगे तो आपको नींद तो क्या, कुछ भी नहीं, हमेशा आप ये सोचोगे कि भाई पढ़ना है, और किताबें ही आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती हैं। उनसे लगाव रखिएगा, आपको कोई भी नहीं पीछे रख सकता, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही कहना था। आगे फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी भाई स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि एक फ्रेंड के कई बार कमेंट आ चुके हैं, तो प्री फर्स्ट एग्ज़ाम कैसे किया, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर रहेगी। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, पूरा सपोर्ट दीजिएगा, ताकि हम भी जो ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ करके दिखाना है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सपोर्ट और प्यार से ही हो पाएगा। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।